सो जैन एवरीवन। सो यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस दरोगा का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे कि आपको पता है। और जो बात करने वाला हूँ सर, 31 आपका यानी कि 31 जनवरी से आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। और लास्ट डेट होने वाली सर 20 फरवरी। तो आपके पास आज इतने दिनों में आपका फॉर्म भर जाना चाहिए और अपनी तैयारी में लग जाना चाहिए भाई। ठीक है, आज हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस का यहाँ पर जो सिलेबस को लेकर के, सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है, और क्या क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, और डिटेल में जानेंगे किस सब्जेक्ट से सर कहाँ से कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में पता है कि क्या क्या आपका आना है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर जो मिथ है काफ़ी स्टूडेंट का, जो मैथ्स को लेकर है, यानी मैथ्स और रीजनिंग को लेकर है, तो आज मैथ्स रीजनिंग का कितना वेटेज रहेगा। ठीक है, और कितना, क्योंकि आपको पता है जो ये सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है यहाँ पर दो फेस में किया गया है यहाँ पर, यानी कि दो शिफ्ट में आपका पेपर है। तो मैथ्स और रीजनिंग का एक रोल है यहाँ पे, ये डिस्कस करने वाले। तो आपको मैथ्स में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे आपने आयोग ने यहाँ पर मेंशन किया है, और रीजनिंग के कौन से चैप्टर करने हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करना है, सेशन को लास्ट तक देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखते हैं जो आयोग का यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, अगर मैं सेशन की बात करूँगा तो सेशन देख लें यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कि जो यहाँ पर लिखित है परीक्षा। ठीक है, तो इसमें एक बार अभी माइनस मार्किंग की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड गृह विभाग अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक नागरिक पुलिस अभी सूचना के लिए जो यहाँ पर परीक्षा योजना है, यानी कि जो आपका सिलेबस हो क्या होने वाला है। ठीक है, तो जो प्रश्न पत्र पहला है उसमें देख लेंगे जो क्या होने वाला है। जो सामान्य हिंदी है जिसकी संख्या होने वाली, प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है, और जो मार्क्स भी 100 होंगे। ठीक है, टाइम आपका 2 घंटे होने वाला है। ठीक है, और जो यानी रीजनिंग यानी कि जो सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति परीक्षण है, ठीक है, परीक्षण है वो सर 50 का होने वाला है। यानी कि आपको पता है कि 50 की रीजनिंग होने वाली है जो पेपर फर्स्ट होगा, और 100 का सर आपका हिंदी होने है। तो 2 घंटे में आपको ये करना है। और आयोग ने बहुत अच्छा किया है कि आपने, आयोग की तरफ से बिल्कुल ये सही है कि यहाँ पर आपके लिए टाइम ब्रेक किया, मतलब 2 शिफ्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा टफ यहाँ पर टास्क है, यानी कि एक लगातार पेपर देना। तो आप शिफ्ट वाइज सही किया है। और जो दूसरा है यहाँ पर द्वितीय जो होने वाला है सर, इसमें जो होने वाला है यानी कि सामान्य जागरूकता, जिसमें सर आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी आएगा इसमें आ जाएगा। ठीक है भाई, अब हम बात करने वाले जिसमें कि 75 यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, और नंबर भी 75, एक क्वेश्चन का 1 नंबर है यहाँ पर। ठीक है, और जो गणित है यानी कि जो गणित हाई स्कूल स्तर की है, इसमें सर 75 क्वेश्चन आएंगे और 75 मार्क्स के ही आएंगे। तो यानी कि इनके लिए दो, जो यहाँ पर है इनके लिए 3 घंटे, इनके लिए सर 2 घंटे। ठीक है, तो आपको पहले समझना सिलेबस, क्योंकि मेरा मानना है कि जब भी आप तैयारी करते हो तो आपका सिलेबस में बिल्कुल सटीक जानकारी होनी चाहिए, तब उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी हो जानी चाहिए भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे एक मेंशन करना कि नोट, यहाँ पे देखना ये जो है ऋणात्मक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाएगी भाई। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर कितना है। ठीक है, यानी कि 1/4 की क्या है आपका नेगेटिव मार्किंग है भाई। ठीक है, तो याद रखना 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इसको आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सर जो हम जो एस्पिरेंट सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या नेगेटिव मार्किंग है, तो इस पर बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर जो दूसरा जो फेस है, ये भी इनका भी सिलेबस है। जो अग्निशमन द्वितीयाधिकारी है, फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर है, उसके लिए भी यहाँ पे देखना, उसके लिए थोड़ा सा साइंस का ज़्यादा पोर्शन नहीं रखा गया है। तो इसमें एक ही पेपर होना है इसमें, मतलब एक पार्ट में पेपर होना है, जिसमें सर आपका भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और यहाँ पे मैथ्स होना। ठीक है, और ये भी सर ये चॉइस में है। ठीक है, तो याद रखना 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ठीक है, फिजिक्स में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स से भी क्या किसमें है आपका रसायन विज्ञान में है, नहीं केमिस्ट्री में। और यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्शन है 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी कि 2 घंटे में। ये 100 नंबर का पेपर है। गौर करना जो यहाँ पे एसआई का पेपर हो सर 300 का है। ठीक है, ठीक है, 300 का 300 में सब आपका मेरिट बनेगा, यानी कि 150 ये और 75 150 नहीं 300, ये जो बनेगा 300 मार्क्स का बनेगा भाई। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर सिलेबस की बात करेंगे, डिटेल में जाएंगे, तो सर सिलेबस की बात करने वाले सिलेबस में क्या क्या रहेगा। ठीक है, तो सिलेबस में देख लेंगे हिंदी के, जैसे हिंदी, क्योंकि 100 नंबर की हिंदी तो काफ़ी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है हिंदी को लेकर भी। ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पर जो लिखित पाठ्यक्रम है, यहाँ पर जो यहाँ पर कुल 100 अंक होने वाले हिंदी के, जिसमें 2 घंटे रहने वाले हैं। तो पहले हम इसे बात करें कि हिंदी में सर क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जो एस्पेंट यहाँ पर तैयारी करने सब पता है कि कैसे एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, लेकिन एक बार फिर आयोग के हिसाब से। ठीक है, तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि। ठीक है, वर्णमाला सारा विकास देवनागरी पढ़ सकते हैं आप। वर्तनी से आपके क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए शब्द भंडार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तत्सम तद्भव देशज ये सब आ रहा आपका। प्रायचित शब्द विलोम एकार्थी अनेकार्थी, ये सब इंपॉर्टेंट समानार्थी। ठीक है, ये सब आपके सिलेबस में है। ठीक है, इसके बाद सर शब्द रचना। ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग संज्ञा सर्वनाम क्रिया पद लिंग वचन पुरुष
विशेषण क्रिया विशेषण यानी कि पूरा आएगा। संधि आएगा भाई, संधि स्वर संधि दीर्घ संधि सब आपको पढ़ जाना है भाई, ठीक है। पद विन्यास और वाक्य विन्यास से सारा है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, परिचय, उदाहरण आ गए। पत्र लेखन, ठीक है। अर्ध सरकारी टिप्पण, ये टिप्पण भी आ चुका है कई बार एग्जाम में, ये सारा आपको देखना है, ठीक है भाई। जनसंचार, ठीक है, ये भी आपका आ जाना है, हिंदी कंप्यूटर, ठीक है। बाकी देख लेना हिंदी, क्योंकि आपका 100 नंबर होने वाला है, 100 नंबर की कहानी है, तो 100 नंबर के लिए भाई हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं आप, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको हिंदी में पूरा कर लेना, ओके करके जाना, यानी कि आपको अब तैयारी में लग जाना भाई, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, तो आगे हम बात करेंगे, जैसे आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो ये विषय यहाँ पर, ये भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय से भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जो घटनाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। विश्व, देश, महाद्वीप, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विश्व धर्म, ये सारा, भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ये सारा, यानी कि आपका इंटरनेशनल, महासागर, विश्व, ये सब पूरा आ सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के लिए, ठीक है। उत्तराखंड का तो सभी को, क्योंकि उत्तराखंड की लंबे एस्पेंट लंबे समय तक तैयारी करे, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है। सभी को पता है उत्तराखंड का भूगोल, यानी कि स्ट्रक्चर, जहाँ से जलवायु, नदियाँ, चोटी, पर्वत, पठार, जो भी पूछते हैं, जनसंख्या, ये सारा आपको पता है। उत्तराखंड का इतिहास, पंवार वंश, ये सब, गोरखा, ब्रिटिश, स्वतंत्रता, उत्तराखंड की भूमिका, डोला, पालकी, सारा ये आपका इंपॉर्टेंट, चिपको आंदोलन, नशा नहीं रोजगार, सारा मतलब ये बहुत अच्छे से मेंशन किया है, ठीक है। और उत्तराखंड के लिए आप देख सकते हो जल स्रोत, ये सारा नदियाँ, जल स्रोत, नौला, पोखर, चाल, खाले, सब, ठीक है। नदी घाटी परियोजना, ठीक है, कृषि से संबंधित है, ठीक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो उत्तराखंड के अर्थव्यवस्था, उत्तराखंड के ये संस्कृति के जो है यहाँ पर पक्ष, ठीक है। तो उत्तराखंड से आपका देख लेंगे, उत्तराखंड में शिक्षा, नई शिक्षा नीति जो भी है, ठीक है। ये तो आपको उत्तराखंड का है यहाँ पर, और मुझे लगता है उत्तराखंड इतना ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि मिक्सअप आपका, ठीक है यहाँ पर उत्तराखंड पूरा सारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो कि रीजनिंग, जो कि रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग का जो पॉइंट देखते हैं, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन में आपको पता है, ठीक है। तो रीजनिंग में सर क्या क्या आता है आपका, दर्पण, यानी जो मिरर बोलते हैं, मिरर इमेज है, वाटर इमेज हो गया, श्रृंखला सीरीज, ठीक है। सादृश्यता, वर्गीकरण, कागज मोड़ा, कागज काटना, ठीक है। ये आकृति, आकृति गिनती, ठीक है, आकृति, ये सारा आपका क्या आना है, पूरा रीजनिंग का एक चैप्टर है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है, यानी 50 नंबर की कहानी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर आपका, ठीक है। और ये भी यहाँ पर आप बात आती है सर यहाँ पे, तो वर्णमाला, ठीक है, भिन्नता पहचानी, सारा रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यानी कि सारा यहाँ पर क्या है, चीज़ें होने वाली भाई रीजनिंग के लिए, ठीक है। अब हम बात, कंप्यूटर भी रहने वाला है इसमें, ठीक है। यानी कि वो जो आपका जीएस के पोर्शन में सब कुछ ये ऐड इंक्लूड है, तो कंप्यूटर के भी यहाँ पर क्वेश्चन है, फंडामेंटल कंप्यूटर है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, बेसिक ऑफ कंप्यूटर हो कॉन्सेप्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें तमाम आपको देख लेनी एक बारी में, तो ये सारा आपको देख लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो कहाँ कहाँ से पूछा, अब हम बात करते हैं जो 75 संख्या, जो 75 क्वेश्चन है, यानी 75 मार्क्स का जो होने वाला है, जिसमें कि आपका मैथ्स का सिलेबस, जो कि काफ़ी बच्चे इसमें बहुत पैनिक हो रहे थे कि मैथ्स में क्या क्या क्या, तो देख लो, मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ आना है, घातांक आना है, द्विघात समीकरण, ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, घड़ियाँ, औसत, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, आयु से संबंधित, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, है ना, और ये SI CI, नल एंड टंकी, ठीक है भाई। और आप देख सकते हैं नाव, धारा, मिश्रण, ठीक है, कार्य समय, ऊंचाई, दूरी, त्रिकोणमिति, यानी साइन थीटा वाले क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपका हायर मैथ्स भी आ गई, ठीक है, प्रायिकता भी और माध्यिका भी आ गई, ठीक है। तो एक अच्छा खासा यहाँ पे सिलेबस है मैथ्स का, यानी कि आपको काफ़ी, क्योंकि सवाल 75 मार्क्स का होने वाला है, तो सब काफ़ी अच्छा खासा ये सिलेबस है, तो आप इसे चेक कर सकते, अपनी तैयारी कर सकते, इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं सर उनके लिए जो अग्निशामक के लिए, तो उनके लिए जो इसको फिजिक्स की 35 क्वेश्चन है, वो भी देख सकते हैं कि क्या क्या रहने वाला है यहाँ पर, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो इनके यहाँ पे गति, मोशन सारा यहाँ पर आ सकता है यहाँ से, तो आप देख सकते हो सिलेबस को कि ठीक है, ये सारा फिजिक्स के लिए, और साथ में हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। और याद, क्योंकि ये उनके लिए अग्निशामक के लिए, यहाँ पे देखो ये आपका, ठीक है, केमिस्ट्री से 35 संख्या है, तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि परमाणु संरचना, रासायनिक, ठीक है, तत्व का वर्गीकरण, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, स उपसंयोजक, रासायनिक बलगीति, विलयन, ये सारा आपका आ जाना है, ठीक है। और ये भौलक, सब ये आपका आ जाना है इसमें, किसमें, केमिस्ट्री में। अब बात कर रहे हैं बायोलॉजी भी है यहाँ पर, ठीक है, बायोलॉजी भी होने वाली, तो बायोलॉजी भी देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये है अग्निशामक वालों के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान गणित में मैंने बोला था कि आपको ऑप्शनल चॉइस है, जो यहाँ पर जीव विज्ञान और गणित में किसी में से एक विषय का चयन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शनल है, ठीक है भाई, ऑप्शनल है। तो देखेंगे यहाँ पर एक बारी में, तो क्या होने वाला है बायोलॉजी में, हम देखेंगे तो क्या क्या आने वाला है यहाँ पर चीज़ें। तो एक बार 30 क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे, या मैथ्स चुनो या आपका, ठीक है। तो याद करना कि इसमें क्या कहना है, जंतु के लेके प्रोटीन, यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल, मेंडल, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता, है ना। तो अच्छा खासा सिलेबस है, और जो बच्चे तैयारी करोगे सेंटर के एग्ज़ाम की, उनका सब सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो जीएस सभी का एक
होने वाला है, ठीक है। ये वर्गीकी हो गया, जैव तकनीकी हो गया, पादप प्रजनन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो आपको याद कर लेनी है और जो पढ़ना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। तो ये कर लेना है। अब यहाँ पर जो बात बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सी कहानी है कि जो आपका मैथ्स आपका रहने वाला है 75 मार्क्स, ठीक है। और रीजनिंग होने वाली आपकी क्या, ठीक है, रीजनिंग होने वाली आपकी कितना, 50 मार्क्स। और हिंदी होने वाली आपकी 100 मार्क्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए, और ये होने वाले से आपका 50 मार्क्स का क्या होगा आपका, ठीक है। तो हिंदी एक बहुत बड़ा वेटेज, और ये दो जो है, ठीक है, तो यानी कि 125, ठीक है, 125 मार्क्स तो अपने आप में ये आपका दो कवर करते हैं। तो यानी कि देख लेना, आपका हिंदी और प्लस ये तीन चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी भी कोई भी आपका सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आप हल्के में नहीं ले सकते, यानी कि आपको स्ट्रॉन्ग करना है चीज़ों की, कि हिंदी ऐसा पढ़ना है कि आप 100 का, यानी कि आपका जो सिलेक्शन हिंदी और ये मैथ्स रीजनिंग तय करें। क्योंकि कंपटीशन टफ वहाँ से होगा, क्योंकि आपको पता है हिंदी सभी पढ़ रहे थे, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का जो जो मैथ्स रीजनिंग में फतेह करेगा, यानी कि जो हार्ड वर्क करेगा उसी का सिलेक्शन तय होगा। क्योंकि हिंदी और जो जीएस सभी पढ़ रहे हैं, वो कुछ, वो तुम में से कुछ अलग नहीं पढ़ रहे। जो अलग करेगा, जो मैथ्स रीजनिंग में भेदेगा, वही सर सिलेक्शन के करीब जाएगा। तो आप अपने रणनीति को बनाना है। नेक्स्ट सेशन लाऊंगा मैं कि आपको कैसे मैथ्स में स्कोर करना है और कैसे आपको रीजनिंग में स्कोर करना है, ठीक है। जो बिगिनर है स्टूडेंट, उनके लिए बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।